श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल भक्तों। आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए अष्टमी के दिन किए जाने वाले बहुत ही खास और विशेष उपाय लेकर के आए हैं। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के अष्टमी तिथि के उपाय, जिन्हें कर करके आप अपनी जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। चाहे धन से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो, नौकरी से जुड़ी हो, या कोई दुख रोग बीमारी है, या फिर विवाह संबंधी है, संतान संबंधी कोई समस्या है, तो उन सभी समस्याओं से आपको इन उपायों को करने से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं उपायों को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। इससे क्या होता है कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। चलिए सुनते हैं उपाय। शंभेश्वर महादेव का नाम, 7 कनेर के पुष्प, 1 बेलपत्र। जिस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा तो 7 कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र पर आपको रखेंगे। आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, आपकी किस्मत ठीक नहीं चल रही, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर 7 फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर। वही बेलपत्री 5 बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र बोलकर वही बेलपत्री 3 प्रदोष 4 प्रदोष में प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं, प्रदोष काल में वो बेलपत्री लाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रखते जाओ। एक बेलपत्री एक प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, आपके भाग्य बदलने में आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल। मैं बैठ रहे हो, बहुत बार बैठ चुके हो, नहीं हो रहा तो कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर डाल लीजिए। फिर काली मिर्च आ गई, ध्यान रखें। कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्ची को पीस कर डाल लीजिए। महाराज थोड़ा सा कच्चा दूध बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए। अपना नाम और गोत्र बोलकर थोड़ा सा कच्चा दूध उसी में से शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए। ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए बहुत ही खास और विशेष उपाय। चलिए और भी उपाय जान लेते हैं। अष्टमी के दिन किए जाने वाले कुछ और भी उपाय हैं जिन्हें हम जान लेते हैं। तो आपको अष्टमी तिथि के दिन अगर आपको नौकरी की समस्या है, धन की समस्या है, या फिर व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको कौन सा वो उपाय करना है जिससे कर आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपको यह उपाय अष्टमी तिथि के दिन शाम के समय प्रदोष काल में करना है। क्योंकि यह उपाय दीपक वाला उपाय है, तो आपको क्या करना है, एक दीपक लेना है। दीपक में आपको गोल बाती लगानी है और गाय के घी का दीपक आपको लगाना है। यहाँ पर थोड़ी सी आपको लेना है काली तिली। इसे लेकर के अब आपको पहुँच जाना है कहाँ, शिवालय शिवलिंग के पास में। अब आपको क्या करना है, जो दीपक आपने लिया है वह दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। बस आपको दीपक लेना है और साथ में गोल बाती लेना है, गाय का घी लेना है और थोड़ी सी काली तिल्ली लेना है। अब आपको शाम के समय प्रदोष काल में शिवलिंग के पास पहुंच जाना है, और वहां पर आपको जैसे ही आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो चौखट रहती है महादेव की, चौखट पे आपको अपने सीधे हाथ तरफ इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को रखना है और प्रज्वलित करने के बाद जो काली तिल्ली ली है इसके अंदर आपको डाल करके तुम्रकेश्वर महादेव, तुम्रुका जी का नाम लेकर के आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। अपनी मनोकामना बोल देना है। बस आपको इतना सा उपाय करना है। यह उपाय अष्टमी तिथि के दिन करना होता है। आप जिस भी कामना से दीपक प्रज्वलित करेंगे उस वह मनोकामना आपकी अगली अष्टमी तिथि आने तक महादेव शीघ्र पूरी जरूर करते हैं। बहुत ही अचूक और अद्भुत उपाय है, आप इस उपाय को जरूर कीजिए। चलिए अब जानते हैं अष्टमी तिथि का अगले उपाय। यह उपाय आपको अष्टमी तिथि के दिन ही करना है। इसमें आपको क्या क्या सामग्री लेना है और किस लिए इस उपाय को करना है। तो यह उपाय आपकी कितनी भी बड़ी से बड़ी मनोकामना है, कैसी भी मनोकामना है, उसकी पूर्ति के लिए आपको इस उपाय को करना है। तो इस उपाय के लिए आपको लेना है 31 मूंग के दाने, 31 ही चावल लेना है और 31 ही आपको बेलपत्र लेनी है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि मूंग का दाना होगा वह खड़ा दाना होगा, चावल का दाना होगा वह खंडित नहीं होना चाहिए, साबुत चावल का दाना होना चाहिए, और जो 31 बेलपत्र होगी वह भी साबुत होनी चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलती है तो आप शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर चढ़े हुई बेलपत्र को उठा करके जल से धो करके और उनको भी आप समर्पित कर सकते हैं।
अब आपको उपाय कैसे करना है। अगर आप शिवालय से लेकर के आ रहे हैं तो पहले आप उन बेलपत्र को लेकर के आइए घर पर पे अच्छे से पानी से धो करके, जल से धो करके, फिर आप अपने उपाय के लिए जाइए। यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। बस अष्टमी तिथि का दिन होना चाहिए, बाकी आप कभी भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपने 31 मूंग के दाने लिए हैं वह ले जा करके सबसे पहले शिवालय पहुंचना है। और जो भी पूजन सामग्री अगर आप लेना चाहते हैं तो वह भी रख सकते हैं। दीपक साथ में रख लीजिए, दीपक भी प्रज्वलित करके आ सकते हैं। अब आपने क्या करना है, जो 31 मूंग के दाने लिए हैं तो सबसे पहले जब हम शिवालय जाते हैं तो नंदी महाराज सबसे पहले दिखाई देते हैं। तो आपको क्या करना है, नंदी महाराज के जो उठा हुआ पैर रहता है वहाँ पर आपको 31 मूंग के दाने रख देना है। अगर नंदी महाराज अंदर हैं शिवलिंग के पास में तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो चौखट रहती है, चौखट पे आपको 31 चावल के दाने रख देना है। और चावल के दाने कहाँ रखेंगे, सीधे हाथ तरफ। जब हम शिवालय में प्रवेश करते हैं तो सीधे हाथ की तरफ हमें चावल के दाने रखना है 31। इसके बाद अगर नंदी महाराज पहले पढ़ते हैं तो आप नंदी महाराज के उठे हुए पैर पर 31 मूंग के दाने रख देंगे। अंदर हैं तो अब अंदर जा कर के 31 मूंग के दाने वहाँ रख देंगे। इसके बाद जब हमारे पास क्या बचा है, 31 बेलपत्र। 31 बेलपत्र में आप चंदन से एक बिंदी लगा लीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। अब 31 जो बेलपत्र है साथ में पूरी एक साथ आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान हम सभी जानते हैं, जो कटी भाग रहता है और जहाँ से जल बहता हुआ जाता है, जहाँ पे मोटी लाइन होती है, कहीं कहीं पे जैसे सांप की तरह बना रहता है, नाग देवता की जो चित्र बना रहता है, तो वहाँ पर आपको जो मोटी लाइन रहती है वहाँ पर आपको 31 बेलपत्र एक साथ समर्पित कर देना है। बस जो डंडी का मुख रहेगा वह जल बहता है उस तरफ करना है, और जो पत्ती का मुख रहेगा वह शिवलिंग की तरफ रखना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको वह बेलपत्र समर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो भी पूजन सामग्री लेकर के गए हैं पूजन कर सकते हैं। दीपक लेकर के गए हैं तो दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको यह समर्पित कर देना है और घर आ जाना है। बस आपको इतना सा उपाय करना है। अष्टमी तिथि का बहुत ही अद्भुत उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना है, बड़ी से बड़ी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र महादेव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अब अष्टमी तिथि के अगले उपाय की ओर। अगर आपके बेटा बेटी या भाई बहन या फिर खुद आपकी ही विवाह में बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही हैं, विवाह संबंधी कोई भी समस्या है, तो आपको अष्टमी तिथि के दिन इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। आपको लेना है एक बेलपत्र और एक ही दूर्वा लेनी है। इस बेलपत्र दूर्वा को लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय शिवलिंग के पास में। अगर आप पूजन सामग्री रखना चाहते हैं तो वह भी रख लीजिए, उपाय अकेला करना चाहते हैं तो आप इन दोनों सामग्री को लेकर के शिवालय पहुंच जाइए। शिवलिंग के पास जाकर के सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बेलपत्र और दूर्वा को नंदी महाराज से स्पर्श कराना है। इसके बाद आपको वहाँ पर जो जलाधारी रहती है उससे स्पर्श कराना है और शिवलिंग पर आपको इसको समर्पित कर देना है। अपना नाम और गोत्र बोलना है। आपकी जो भी समस्या है, जो भी अड़चनें आ रही हैं, आपकी शादी विवाह में देरी की हो रही है, वह आपको बोल देना है। और इतना सा इस उपाय को आपको कर लेना है अष्टमी तिथि के दिन। विवाह संबंधी जो भी समस्या होगी महादेव की कृपा से शीघ्र अतिशीघ्र दूर जरूर होगी। बहुत ही अद्भुत उपाय है, आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अब अगले उपाय की ओर। अगला उपाय है, यह भी उपाय भी विवाह संबंधी समस्या को दूर करने के लिए है। अगर आपके विवाह में बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही हैं तो आपको क्या करना है, आपको लेना है लाल चंदन। लाल चंदन लेना है, साथ ही आपको लेना है लाल पुष्प यानी गुलाब की पंखुड़ी ले लीजिए, वह रख लीजिए। 11 गुलाब की पंखुड़ी रख लीजिए और इसको ले जा करके आपको अपने हाथ से, जिसके विवाह में देरी हो रही है उसे अपने हाथ से शिवालय में ले जा करके जाना है और वहाँ पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। अपना नाम और गोत्र बोलना है। आपकी जो भी विवाह संबंधी समस्या है, जिस वजह से भी आपकी देरी हो रही है, वह देरी दूर हो करके महादेव की कृपा से आपका रिश्ता अच्छी जगह पे हो जाएगा। बहुत ही अद्भुत उपाय है। इस उपाय को भी आप अष्टमी तिथि के दिन विवाह संबंधी समस्या के लिए ज़रूर कीजिए।
चलिए अब बढ़ते हैं अष्टमी तिथि के आखिरी उपाय के बारे में जानने के लिए। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला उपाय है मात्र 5 बेलपत्र का। आपकी कोई भी इच्छा मनोकामना है, कोई भी ऐसा कार्य है जो आप चाहते हैं कि वह पूरा हो जाए, उस कार्य को बोल करके, उस मनोकामना को बोल करके, उस इच्छा को बोल करके आपको इस उपाय को करना है। 5 बेलपत्र लेना है, मात्र 5 बेलपत्र आपको लेना है। बेलपत्र नहीं मिलती है तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को जल से धो करके उपयोग में ले लीजिए। उस 5 बेलपत्र को अपनी इच्छा मनोकामना बोल करके, आपकी जिस कार्य में आप सफलता चाहते हैं वह बोल करके 5 बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। डंडी का मुख जलाधारी की तरफ रखना है, पत्ती शिवलिंग की तरफ रखना है, बस आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इतना सा उपाय आपको अष्टमी तिथि के दिन करना है। आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी, हर इच्छा मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। महादेव की कृपा से आपकी जो भी इच्छा है वह महादेव शीघ्र पूरी जरूर करेंगे। यह थे अष्टमी तिथि के दिन किए जाने वाले कुछ खास और अद्भुत उपाय। अगर आप पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए इसी तरह के उपायों की जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी उपाय मिल जाएंगे। ये थे अष्टमी तिथि के दिन किए जाने वाले पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय हैं। आप इन उपायों को जरूर कीजिए। आपकी जो भी समस्या होगी वह शीघ्र महादेव की कृपा से दूर जरूर होगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। श्री शिवाय नमस्ते, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल भक्तों।